मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं ज्ञातारं विद्यानां वन्दे तद्गुणलक्ष्यम् वन्दे तद्गुणलक्ष्यम्। गंगवा मंगली। जय जैन बोलिए। सभी को सादर जय जैन। अभी हम लोग जो कर रहे थे चतुर्थ अध्याय का रिवीजन, वो हमारा 28 तक हुआ था। फिर पंचम अध्याय हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। पंचम अध्याय का हम लोगों का 22 तक हो गया था और 22 के आगे से हमें लेना था। तो बीच में हम लोगों ने चतुर्थ अध्याय का जितना रिवीजन किया है वो हम लोग उसके आगे में पंचम अध्याय पूरा कर लेते हैं। फिर वो चौथा का थोड़ा पार्ट और पांचवा रिवाइज कर लेंगे। आज हम लोग पांचवें अध्याय का 23 नंबर सूत्र से स्टार्ट कर देते हैं कि क्या हमें आगे बढ़ना है। तो पांचवें अध्याय का 23 नंबर का सूत्र, ये हम लोग के अजीव तत्व का वर्णन चल रहा है। जीव तत्व का वर्णन हम लोग पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय में कर लिए थे। पांचवें अध्याय का 23 नंबर का सूत्र से आज हम लोग शुरू कर देते हैं। इसमें आया है स्पर्श रस गंध वर्णवंत पुद्गलाः। सभी लोग हम लोग साथ में प्रनाउंस करेंगे तत्वार सूत्र का ये सूत्र। स्पर्श रस गंध वर्णवंत पुद्गलाः। स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलः। इसका क्या अर्थ है कि जो स्पर्श रस गंध एवं वर्ण वाले हैं वे पुद्गल होते हैं। एक क्वेश्चन आया था, राजकुमारी दीदी ने पूछा था पुद्गल क्या होते हैं, किनको किनको पुद्गल बोलते हैं और किसको किसको नहीं बोलते हैं। तो इसमें पुद्गल के बारे में डिटेल में बताया है कि पुद्गल किसको बोलते हैं कि जिसमें स्पर्श होता है, जिसे हम छू सकते हैं। जिस भी चीज को हम छू सकते हैं उसे हम स्पर्श कहते हैं। तो पुद्गल को पहचानने के लिए हमको ये सब क्राइटेरिया उसकी जांचनी पड़ेगी कि इसमें ये है क्या, इसको स्पर्श कर सकते हैं हम लोग, यस, हम इसे छू सकते हैं तो ये पुद्गल है। इसमें रस है, इसको स्वाद आता है किसी चीज का, हाँ, तो ये पुद्गल है। गंध आता है, स्मेल आती है, तो ये पुद्गल है। वर्णवंत मतलब ये स्पर्श रस गंध एवं वर्ण वाले हैं, वे सब पुद्गल होते हैं। तो जब हमें जानना होता है ये चीज पुद्गल है कि नहीं है, तो हम लोग उसकी टेस्टिंग किस हिसाब से करेंगे, क्या इसको छुआ जा सकता है, हाँ, तो ये पुद्गल है। इसे हम स्मेल कर सकते हैं, इसमें रस होता है, तो ये सारी चीज की क्राइटेरिया जो जो फुलफिल करता है वो पुद्गल की क्राइटेरिया में आ जाता है। पूर्व सूत्र में हम लोग क्या पढ़े थे, रूपीण पुद्गलाः। रूपीण पुद्गला ऐसा कहा था क्योंकि पुद्गल में रूपीपना होता है। तो किस कारण से होता है, यह बात इस सूत्र के द्वारा हमें कही जा चुकी है। पहले हम सूत्र में पढ़े थे रूपीण, तो जिसमें भी ये इस बात इस सूत्र द्वारा कही जा रही है कि स्पर्श रस गंध एवं वर्ण वाले होने से पुद्गल रूपी है, क्योंकि इनमें स्पर्श होता है, रस होता है, गंध होता है, वर्ण होता है, इसीलिए पुद्गल रूपी है। इन्हीं से पुद्गलों का रूपीपना सिद्ध होता है। तो पहले वाला सूत्र भी सिद्ध हो गया कि रूपीना वाला। अब पुद्गल के अलावा अन्य द्रव्यों में स्पर्श रस गंध आदि नहीं पाए जाते, जिस कारण से वे द्रव्य अरूपी कहलाते हैं। तो जिन द्रव्यों में स्पर्श रस गंध वर्ण ये सब नहीं है वो अरूपी है, और जिनमें स्पर्श रस गंध है वे सब रूपी कहलाते हैं। तो ये अपने लोगों को मान करके, किसी के टीवी चल रहा है घर में, ये अपने लोगों को मान करके चलना है। किसी को स्पर्श रस गंध और वर्ण है कि नहीं, तो अपना टेस्टिंग हो गया। स्पर्श क्या होता है, जो स्पर्श किया जाता है, या स्पर्श मात्र को, स्पर्शन मात्र को स्पर्श कहते हैं। इसके 8 भेद है। क्या क्या 8 भेद है, किसी भी चीज को आप छू के क्या बोलोगे कि ये हल्की है, इसका वेट कम है, हाँ, ये साड़ी बहुत हल्की है, गर्मी में हम पहन सकते हैं। इसको छुआ आपने, स्पर्श किया और पता चला ये हल्की है। फिर किसी ज्वेलरी को छुआ, ये बहुत भारी है, ये हमें अभी नहीं पहननी, हल्की पहननी है। ठंडा, ये आइसक्रीम बहुत ठंडा है, गरम चाय अभी बहुत ज्यादा गर्म है। तो रूखा, चिकना, रोटी रूखी खाते हैं, चिकना घी लगा के खाते हैं, कड़ा, ये बहुत ज्यादा कड़ा हो गया, नहीं खाएंगे, नरम है।
तो ये सारी चीज स्पर्श के अंदर 8 प्रकार के भेद होते हैं स्पर्श के। अब रस के क्या होते हैं? जो स्वाद होता है या स्वाद मात्र को रस कहते हैं। इसी के पीछे कितने जीव, कितने तरस अपनी जान तक गंवा देते हैं। रस 5 भेद होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कसायला। खट्टा है कोई चीज, कोई मीठी है, कोई कड़वी है, कोई चरपरी है, कोई कसायली है। बहुत सारे जो मक्खी वगैरह भिनभिनाते रहते हैं कितनी चीजों में, और उसी में चिपक करके मर जाते हैं। तो ये रस जो है ना, ये स्वाद, हमारी इंद्रियों का जो स्वाद है, उसके पीछे हम लोग भी अपना पूरा अनमोल जीवन व्यर्थ करते जाते हैं। हमेशा हमें क्या बनाना है, क्या खाना है, इसी में हम लोग रह जाते हैं कि आज सुबह का मेन्यू क्या होगा, नाश्ते का मेन्यू क्या होगा, खाने का मेन्यू क्या होगा, डिनर का मेन्यू क्या होगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते 24 तीर्थंकर में आज किस तीर्थंकर का चालीसा पढ़ ले, किसका आज गर्भ दिवस है, आज अरनाथ भगवान का है, आज मल्लीनाथ भगवान का है। हम इनके टॉप पे शिखर जी जाके कैसे वंदना कर ले, भाव से करेंगे, भाव वंदना करेंगे सिर्फ, क्या है इसमें? तो वो नहीं सोचते। हम लोग को, लेडीज लोग को 24 दिन मिलते हैं महीने के, 6 दिन हम लोग छुट्टी पे होते हैं। तो उस 24 दिन में हम लोग एक एक तीर्थंकर की एक एक माला रोज फेरे अगर, तो हमारा कितना कल्याण करते होगा। हैं दीदी, करते हैं हम आप करते करते हैं। हो, बहुत अच्छा है। अब आप लोगों को भी करवाओ, सबको बोल बोल के, ये बहुत अच्छा है। तो जो नहीं, आपने भव्य जीव, पूछा इसलिए बता रही हूँ, हम करते हैं। हाँ, जो भव्य जीव होता है, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती होता है, वो सब करता है। उससे होता है, वो तीर्थंकर प्रकृति के उसमें गुण होते हैं और वो तीर्थंकरों को याद करता है। कुछ बच्चे हैं आजकल सिर्फ फ्री फायर खेलते रहते हैं, दिन भर बंदूक चलाते रहते हैं, तो वो मुसलमान लोगों की प्रकृति हुई कि सबको पकड़ो और बंदूक से मारो। और कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं भाव से ही सही हम सारे तीर्थंकर को पूज ले, याद कर ले। आज पार्श्वनाथ को याद किया, आज मल्लीनाथ को याद किया, एक एक करके याद करते रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो पूरे दिन भर इसी में रहते हैं, आज किस रेस्टोरेंट में जाए, कहाँ का खाना खाए और क्या करे। तो आश्रम तो हमेशा हमारे चलते रहते, शुभ और अशुभ। तो कोई शुभ आश्रम अपना कर लेता है, कोई अशुभ कर लेता है। निर्जरा तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हम संयमी और व्रती तो है नहीं कि हम लोग अपनी निर्जरा करें। संयमी बनेंगे तो निर्जरा होगी, अभी से पुण्य को हम लोग बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं। स्पर्श और रस, मतलब ये दो स्पर्श इंद्री के कारण तो लोग फांसी पे लटक जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि 2 मिनट के सुख के लिए हम क्यों फांसी पे जाए। 2 मिनट के सुख की प्राप्ति के लिए धनंजय जैसे लोग फांसी पे चले जाते हैं स्पर्श इंद्री के वशीभूत होकर के। तो ये जो 2 इंद्रिय ना, स्पर्श और रस, यही सबसे ज्यादा आदमियों को पाप करवाती है। पेट के लिए आदमी क्या नहीं करता, क्या क्या बुरा बुरा काम करता है, दिन भर कमाता है, झूठ बोलता है, व्यापार में झूठ बोलता है, सबसे झूठ बोल बोल के वो पैसे कमाता है और वो सारा परिग्रह यहीं के यहीं छोड़ करके चला जाता है एक दिन। तभी 6 डालन में बोला गया, सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के है भी। न पत्नी उसके पाप को उठाएगी और न ही बच्चा उसके पाप को उठाएगा, लेकिन कमाई सब कोई उसकी खाएंगे और उसमें उसको जितना भी पाप लगा है वो अकेले भोगेगा। तो ये 2 इंद्रियां बहुत ज्यादा कठिन होती है। हमें अपनी इंद्रियों को टेस्ट करते रहना चाहिए, क्या हम इनको छोड़ करके रह सकते हैं। हमें स्पर्श का अच्छा अच्छा कपड़ा नहीं पहनना, हमें ब्रह्मचर्य व्रत लेके रहना है, स्थानिका आ रहा है, हमें ऐसे करना है, वैसे करना है, रस में हम रस त्याग करके खाना खाएं। ये सब हमें धीरे धीरे करना चाहिए, तभी हमारी समाधि मरण हो सकती है। नहीं तो कोई सोचेगा मेरा विजन तो ये है कि मुझे समाधि मरण हो, लेकिन मैं करूंगा कुछ भी नहीं, तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, राजकुमारी जी ने ज्वाइन कर लिया। आप ही का सवाल का आंसर हो रहा है कि पुद्गल में क्या क्या आते हैं। तो इसका स्पष्टीकरण हो रहा है कि स्पर्श रस गंध और वर्ण जिसमें पाया जाता है उसे हम पुद्गल कहते हैं। तो ये हमको पुद्गल का वही सुन रहे थे। बहुत अच्छे से ये डिटेल हमें ये सुनना है, समझना है कि पुद्गल में क्या क्या आता है और क्या क्या होता है जिसे हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। स्पर्श में 8 तरह के भेद, रस जिसे हम खट्टा, मीठा, कसायला, ये सब 5, तो ये सब है कि नहीं वो हम टेस्ट करेंगे। है तो ये पुद्गल है। अब गंध जो सूंघा जा सकता है सभी को पता है, सूंघने मात्र को गंध कहते हैं। तो 2 भेद है गंध के, सिर्फ 2 भेद, एक सुगंध और दूसरा दुर्गंध। वर्ण, जिसका कोई वर्ण या रंग है या वर्ण मात्र को वर्ण कहते हैं। वर्ण के 5 भेद होते हैं, काला, पीला, नीला, लाल और सफेद। आप बोलोगे रंग तो इतने सारे होते हैं, आपने सिर्फ काला, पीला, नीला और लाल सफेद क्यों बताया? तो आप कभी भी 2 रंग को मिलके ट्राई करना, तो आप का तीसरा रंग, चौथा रंग, 5वां रंग बनते रहेगा।
कभी आप गुलाबी में लाल में थोड़ा सा सफेद मिला दोगे तो वो गुलाबी बन जाएगा, क्योंकि लाल और काला और पीला नीला सफेद ये सब बेस कलर है, बेसिक कलर, और बाकी सब इन सबको मिक्स कर करके बनते रहते हैं। तो ये स्पर्श आदि के मूल भेद जैसे प्रत्येक के संख्यात असंख्यात और अनंत भेद हो जाते हैं, इन सबके भी संख्यात असंख्यात और अनंत भेद हो जाते हैं। तो ये हमने समझा। पुद्गल की परिभाषा कहने के बाद पुद्गल की विशेष पर्याय कौन कौन सी है, अभी इसमें पुद्गल के बारे में हम समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि तत्वार सूत्र में अगर जो एक एक सूत्र के बारे में उनकी डिटेल अगर हमने पढ़ लिया, फिर हम कोई भी शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो वो ज्ञान हमारे वहां पे काम आएगा, आप वहां पे उसको ठीक अप्लाई कर दोगे। तो इसीलिए इसको जैन गीता कहते हैं कि बहुत जरूरी है जैनी लोग को ये समझना, जैसे गीता का महत्व है वैसे हमारे यहाँ तत्वार सूत्र का महत्व है। छोटे छोटे सूत्र में बहुत कुछ लिखा हुआ है जो हमें बहुत अच्छे से समझना है, और अभी कुछ भी नहीं आए तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे और फिर आगे बड़े बड़े शास्त्रों को अध्ययन करेंगे, तो ये हमारे बहुत अधिक काम आने वाला है एक एक चीज। अब ये गंगवाल अंकल 24 नंबर का सूत्र बोलेंगे। पढ़ रहा हूँ। शब्द गंध सूक्ष्म स्थूल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्युतवन्तश्च। सभी लोग साथ में बोलेंगे। शब्द गंध सौक्ष्म्य शब्द स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्युतवन्तश्च। तो इसमें शिष्य प्रश्न करता है कि पुद्गल की परिभाषा करने के बाद पुद्गल की विशेष पर्याय कौन कौन सी है, तो यहाँ पर्याय बताई गई है। सूत्र का यह अर्थ है कि तथा वे पुद्गल शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद अंधकार छाया आतप एवं उद्योत वाले होते हैं। कैसे होते हैं वे पुद्गल? उनमें शब्द होता है, बंध होता है, सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद अंधकार छाया आतप एवं उद्योत वाले होते हैं। तो ये 10 पुद्गल के पर्याय परिणाम है जिनका भौतिक विज्ञान द्वारा हम चमत्कार रूप परिणमन देख सकते हैं। शब्द किसे कहते हैं? ध्वनि को। शब्द जैसे किसी के जा रहे हैं, उसे जैसे हम बात कर रहे हैं तो हमारे मुंह से शब्द निकल रहे हैं, ध्वनि निकल रही है। शब्द के 2 भेद होते हैं, एक भाषा रूप और दूसरा अभाषा रूप। जैसे मैंने आपको बोला कि हाँ मधु दीदी, लेकिन मैंने ऐसे इशारा किया, ऐसे ताली बजाया, इशारा किया, तो ये क्या हुआ? ये हमारा भाषा नहीं है, अभाषा रूप है, लेकिन वो समझ रहा है कि ये हमें क्या बोल रहे हैं। तो भाषात्मक शब्द भी 2 प्रकार के होते हैं, साक्षर और अनक्षर। साक्षर किसे कहते हैं? जिसमें शास्त्र रचे जाते हैं। बड़े बड़े आचार्यों ने, कुंद कुंद स्वामी, उमा स्वामी, बड़े बड़े आचार्यों ने शास्त्रों की रचना करके गई, जिसमें शास्त्र रचे जाते हैं और जिनसे आर्य और मलक्षों का व्यवहार चलता है। ऐसे संस्कृत आदि के शब्द को हम साक्षर कहते हैं। और अनक्षर किसे कहते हैं? जिन्हें सुन तो सकते हैं पर हम लिख नहीं सकते, फिर भी उस ध्वनि से, उनकी साथी से ज्ञान के स्वरूप का पता लगता है। ऐसे 2 इंद्रिय जीवों के शब्द अनाक्षरात्मक शब्द है। कभी आपने चिड़िया को बात करते हुए सुना होगा, वो दोनों चिड़िया बहुत अच्छे से चहक चहक के बातें करती है और हमें कुछ भी नहीं समझ में आता है कि ये क्या बोल रही है, लेकिन वो भी शब्द है, वो भी उनकी भाषा है। वो क्या भाषा है? जो वो लोग ही समझ सकती है, हम लोग नहीं समझ सकते। तो हर इन लोगों की जो 2 इंद्रिय आदि जीवों के जो शब्द होते हैं ना, वे अनक्षरात्मक है। उनसे किताब वगैरह कुछ हम लिख नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते, पर वे शब्द है। तो शब्द के 2 भेद सभी को पता चल गया, भाषा रूप और अभाषा रूप। और भाषा रूप शब्द के 2, साक्षर और अनक्षर। साक्षर जो लिख सकते हैं और अनक्षर जो हम समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। कोई कोई समझता है, सुन तो सभी सकता है, लेकिन लिखा नहीं जाता। अब भाषात्मक शब्द के साक्षर एवं अनक्षर ये दोनों प्रकार के शब्द प्रायोगिक है, और अभाषा रूप शब्द 2 प्रकार के होते। कैसे? पहला वैस्त्रसिक, जिसमें पुरुष का प्रयोग आपेक्षिक नहीं है, वह वैस्त्रसिक है।
दूसरा प्रयोग जिसमें पुरुष का प्रयोग आपेक्षिक है वह प्रायोगिक शब्द है। प्रायोगिक शब्द के भी 4 भेद है। 4 तत्, वितत, घन और सौशीर। चमड़े से मढ़े हुए वाद्य यंत्रों की ध्वनि, जैसे आपने ढोलक बजाया, ढोलक बजाते हैं हम लोग मंदिर में, कभी भी विधान वगैरह करते हैं, ढोलक बजता रहता है, मृदंग, तबला, ये सब बजते रहता है। तो ये चमड़े से मढ़े हुए वाद्य यंत्रों की ध्वनि जो निकलती है उसे तत् कहते हैं। ये हम लोग प्रायोगिक शब्द के बारे में भी पढ़ रहे हैं कि ये सारे शब्दों के अंदर का डिटेल है। अभी तक तो हम लोग यही सोच रहे थे कि हमें किसी ने कहा ऋचा, कुमकुम, हमें किसी ने राजकुमारी, श्वेता, मधु, ये सब शब्द है, लेकिन अभी बहुत सारे इसके अंदर के भेद हम लोग समझ रहे हैं। तो जब भी हम तबला, ढोलक ये सब सुनते हैं, समझते हैं, तो ये सब चमड़े से मढ़े हुए वाद्य यंत्रों की ध्वनि, इसे तत् कहते हैं। ये प्रायोगिक शब्द 4 में से एक है। दूसरा वितत, जैसे वीणा, वीणा बजाते हैं ना, सरस्वती जी हमेशा वीणा लेके रहती है अपने साथ में। तो तात या तार वाले वाद्य यंत्रों की ध्वनि, तार वाले जितने भी होते हैं, हम लोग गिटार वगैरह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते रहते हैं, वो तार वाले ध्वनि उसको वितत कहते हैं। अब धातु के बने वाद्य यंत्रों की ध्वनि, जैसे घंटा, हम मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं, घंटा बजाते हैं। तो वो जो धातु की बनी हुई ध्वनि निकलती है, उसमें से कोई बोल तो नहीं रहा है लेकिन ध्वनि निकल रही है। घंटा ऐसे करके बजाया, घंटा बजा, आवाज सुनाई दी, इसे घन। और सौशीर किसे कहते हैं, मुख की वायु से फूंकने से उत्पन्न ध्वनि, जैसे शंख, बांसुरी, बांसुरी फ्लूट बजाते हैं तो उससे, या शंख, बंगाली लोग शंख बहुत बजाते हैं कोई भी फेस्टिवल पे, तो मुंह से हवा दे करके शंख और बांसुरी जो बजाते हैं उसे सौशीर कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के सम्मेलन लिया, तत्, वितत, घन और सौशीर। तबला, वीणा, घंटा और बांसुरी या शंख। शब्द में पुद्गल के स्पर्श, रस, गंध एवं वर्ण गुण भी होते हैं। ऐसे वैचारिक युक्ति से समझ सकते हैं शब्द का उद्गम स्थल क्या है, रचना है। शब्द कहाँ से निकलते हैं, मुंह से निकलते हैं, लेकिन कर्णेंद्रिय के द्वारा उसका वेदन होता है। शब्द मुंह से निकलते हैं और वेदन उसका कर्णेंद्रिय, कान से हम सुनते हैं, शब्द निकले और कान से हम सुनाई दिया। तो शब्द में स्पर्श के कितने गुण होते हैं, 8। कौन कौन सा, हल्का, धीरे से शब्द बोलना, हम कभी जोर से बोलते हैं, कभी धीरे से बोलते हैं, तो धीरे से बोलना और धीरे से सुनना, हल्का। भारी, जोर से शब्द बोलना, जोर से शब्द सुनना। जैसे एक महाराज जी थे ना, 3 बार अपना प्रवचन सुनाते थे। पुष्पदंत सागर जी के संग में थे, अब तो वो नहीं रहे, और उनका प्रवचन जैनी से ज्यादा अजैनी लोग सुना करता था। 3 बार बोलते थे, एक बार धीरे, फिर थोड़ा तेज और फिर एकदम जोर से बोलते थे। कौन से महाराज जी थे वो, तरुण सागर जी। तरुण सागर जी, वो ऐसे बोलते थे, फिर लास्ट में इतना जोर से बोलते थे, वो बोलते थे मैं 3 बार इसलिए बोलता हूँ, एक बार लोग सुने, दूसरा बार समझे और तीसरा बार उतारे उसको, इसीलिए 3 बार, फिर तीसरा बार बहुत जोर से बोलते थे। तो उनका सब प्रवचन सुनते थे बहुत बढ़िया से। तो उनका ये क्रांतिकारी नाम था। हाँ, क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी, उनको हर अजैन लोग जानते थे, बोलते थे आपका प्रवचन सुनते हैं, आपके गुरु का। कौन से, तरुण सागर जी का। उनको बहुत अच्छा लगता था सभी को। तो ये हल्का, धीरे से बोलना, धीरे से सुनना, फिर भारी, वो जोर से बोलते थे, जोर से सुनते थे। ठंडा, क्षमा से शब्द बोलना और क्षमा से शब्द सुनना। गरम, क्रोध से शब्द बोलना और क्रोध से शब्द सुनना। जैसे हमारे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी हमेशा मंद मंद मुस्कान करते करते ही बात करते, कभी भी उनके मुखमंडल पे हम लोग कभी भी क्रोध नहीं देखे आज तक कि उनको क्रोध आया भी है, आता भी है। एक बार श्रावक ने गलती से पांव पकड़ के उनको ऐसा कर दिया था कि वे गिर जाते, इस तरह से चरण छुआ, तो भी उनको क्रोध नहीं आया। उनको कभी क्रोध नहीं आता है किसी के ऊपर। तो वो क्षमा से शब्द बोलना और क्षमा से शब्द सुनना। तो हमें उनकी ये अनुमोदना करते करते अपने अंदर में ये गुण प्रकट करने हैं सारे, क्योंकि हम सभी को तीर्थंकर बनना है। तो हमें भी धीरे से बोलना है, जोर से नहीं बोलना है, क्षमा वाले शब्द बोलने हैं, क्रोध से चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलने हैं, रूखा मतलब द्वेष से शब्द बोलना, और टिकना मतलब राग से शब्द बोलना। कभी कभी हम लोग किसी का गाना सुनते हैं, शब्द उनकी मधुर ध्वनि नहीं होती, लेकिन उनकी पॉजिटिव वेव्स मिलती है हमें, तो हम बोलते हैं ये जो गा रही है इसमें बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है, क्योंकि वो
उस तरह का उसमें दे करके गा रही है, आवाज उसकी जैसी भी हो। तो इस तरह से क्रोध से शब्द बोलना, द्वेष से शब्द बोलना, रूखा चिकना राग से शब्द बोलना, कड़ा अनुशासन से शब्द बोलना, जैसे टीचर और प्रिंसिपल लोग हमेशा अनुशासन से बोलते हैं, और नरम प्रमाद से शब्द बोलना। तो शब्दों में 5 रस, अभी हम लोगों ने शब्दों में 8 स्पर्श ढूंढ लिया कि कैसे कैसे इसमें होते हैं। अब 5 रस इसमें कैसे होते हैं। वैसे तो रस रसरा इंद्रिय के द्वारा वेदन होता है, फिर भी शब्द बोलने का माध्यम तो जीवा है, जीव से बोलते हैं। जीव के बिना कोई बोल नहीं सकता, जिसकी जीव नहीं होती वो कुछ भी नहीं बोल सकता। तो जीव को अगर हम लोग पकड़ लेंगे, फिर कोई भी शब्द बोलना चाहेंगे तो ठीक से नहीं बोला जाएगा। तो कुछ शब्दों को सुनकर मन क्या होता है, खट्टा हो जाता है। जैसे किसी ने बोला कि वो तो फेल हो गया, तो आपको दुख होगा, मन खट्टा हो गया। तो ये हो गया कुछ शब्दों को सुनकर मन खट्टा होना। मीठा, तो जब आपको पता चलेगा कि आप तत्वार सूत्र का अध्ययन कर रहे हो, बहुत मन से कर रहे हो, जीवन में भी उतार रहे हो, तो भावी निकट भव में आपको ज्यादा भाव नहीं लेना है, देव मनुष्य करके आप तीर्थंकर बन सकते हो। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मीठा लगेगा। उस शब्दों को सुनकर आपका मन मीठा हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा, और आने वाले समय में आप जो भी कुछ बुरा सोच भी रहे हो, वो भी आप उसको भी माफ कर दोगे, नहीं मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। और कुछ शब्दों को सुनकर लोगों को ईर्ष्या और जलन होने लगती है, वो हो गया चरपरा। और ये जलन मनुष्यों में नहीं, देवों में भी होती है। ये भी हमने पढ़ लिया है पहले के अध्याय में, कि देव भी एक दूसरे के वैभव से उनको भी थोड़ी तकलीफ होती है कि इसके वैभव ज्यादा है, हमारे कम है, वो छोटा कैटेगरी का है, वो बड़ा कैटेगरी का है। ये सब वहां पे भी चलता रहता है। तो कभी क्या होता है कि एक बच्चा आया, वो बोला पापा बाबा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। तो उसके मम्मी पापा इतने खुश होते हैं जिसकी ठिकाना नहीं, मीठा। और उसके जो चाचा चाची है, हो सकता है उनको इतना अच्छा नहीं लगे, क्योंकि वो अपने बच्चे की तुलना कर बैठते हैं उससे कि मेरा बच्चा रह गया और इसका बच्चा कर लिया। तो वो ईर्ष्या जलन अंदर से थोड़ी थोड़ी प्रकट हो जाती है, और उसको इतनी खुशी नहीं मिल पाती है न चाहते हुए भी, क्योंकि उसने कंपेयर कर लिया कि ये मेरे बच्चे के संग होता तो कितना अच्छा होता। और कुछ शब्दों को सुनकर मन में बहुत ज्यादा कड़वापन आ जाता है, कि हम लोग किसी को बोल दिए ना कि आपको तो कुछ भी याद नहीं होता है, आप क्या पढ़ रहे हो, आपको कुछ आता नहीं है, इस तरह का शब्द बोल दिया, बस आपका मन कड़वा हो गया। कड़वे शब्द को सुन सुन करके आपका भी मन कड़वा हो गया। कुछ शब्द को सुनकर मन में कषाय उत्पन्न होता आता है, वो हो गया कषायला। कषाय 4 प्रकार की जो हमें सब जगह डुबाती है, क्रोध मान माया लोभ। किसी के ऊपर भी क्रोध किया, मान किया, माया किया, गया हमारा तो भाव, अनंतानुबंधी हो गया तो सीधे नरक में। तो ये हो गया शब्दों की पुष्टि हम 5 रस के द्वारा कर दी। अब शब्दों में 2 प्रकार के गंध कैसे होते हैं, जैसे नासिका इंद्रियों के द्वारा गंध हम जानते हैं, फिर भी जिन शब्दों को सुनकर मनुष्य नाक मुंह सिकोड़ने लगता है, नाक चढ़ा लेता है। कभी कभी क्या होता है, हम कहीं गए और हमको बोला नहीं 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 आप अभी नहीं, आप 1 घंटा बाद आना, तो हम ऐसे कर देते हैं, तो नाक सिकुड़ा लेते हैं। तो ये हमारा नाक मुंह चढ़ा लेना, शब्दों का प्रभाव नासिका इंद्रियों पर भी हमारा होता है। जिन शब्दों को सुनकर सभ्यता की सुगंध आती है, मन खुश हो जाता है, वो सुगंध है। अच्छे अच्छे शब्दों को, अच्छे अच्छे प्रवचन वाणी को सुनकर हमारा मन बहुत खुश होता है, तो ये सुगंधित है। दुर्गंध, जिन शब्दों को सुनकर असभ्यता की दुर्गंध आती है, मुंह सिकोड़ने लगते हैं, वैसे सब दुर्गंध है। तो इसको पुष्टि कर दिया कि शब्दों में 2 प्रकार के गंध भी होते हैं। अब शब्दों में 5 प्रकार के वर्ण कैसे होते हैं, इसको पुष्टि करनी है हमें। यद्यपि वर्ण चक्षु इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है। कैसे आप जानोगे ये सफेद है, काला है, लाल है, पीला है? चक्षु इंद्रिय से। फिर भी जिन शब्दों के द्वारा व्यक्ति का उद्देश्य या क्रिया अभिव्यक्त होती है, उनके रंगों का हमें पता चलता है। काला रंग, कृष्ण लेशिया युक्त शब्द काले होते हैं। कृष्ण लेशिया नारकियों के होती है, हमने पढ़ा था कि तीनों जो नीचे वाली की लेशिया है वे सब नारकियों को होती है, और शुक्ल पद्म ये जो बढ़िया वाली तीनों लेशिया देव की होती है। तो अभी यहाँ काला, कृष्ण लेशिया युक्त शब्द काले होते हैं। जिन शब्दों को सुनकर व्यक्ति पता लगा लेता है कि कुछ दाल में काला है, अथवा उसका मन काला सा हो जाता है। अब पीला कैसे होता है? नील लेशिया युक्त शब्द नीले है, हरा और पीला को मिला करके नीला बनता है। और नील लेशिया युक्त शब्द
नीले हैं। जिस शब्द को सुनकर आंखें हरी पीली हो जाती है, कभी कभी आपकी आंख एकदम हरी और पीली हो जाती है, तो वो नीला। हरा, कपटपूर्ण शब्द हरे है। जिन हरे भरे शब्दों को सुनकर व्यक्ति दूसरों को ठगता है। कैसे ठगेगा व्यक्ति? आजकल जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं ना, आपको फोन करेगा कि आप लॉटरी जीत गए हो, आपको लॉटरी के 10 लाख रुपीस मुझे ट्रांसफर करने हैं। तो आपने कहा कि मैंने तो लॉटरी ली नहीं। बोला नहीं नहीं, आपने मॉल में शॉपिंग की थी ना, वो शॉपिंग में आपने फॉर्म भरा था, वो हमारा लॉटरी का फॉर्म था, आपको ये पैसे मुझे ट्रांसफर करने हैं। आप एक काम करो, अपना बैंक अकाउंट हमसे शेयर करो। आप एक्साइटमेंट में आके, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगा, चिकनी चुपड़ी बातें, उसको आपने अपना बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर दिया। फिर वो बोलेगा एक ओटीपी आया होगा, देखिए तो 4 डिजिट का, वो आप हमें दे दो। अब आपके अकाउंट से पैसे स्वैप होने शुरू हो जाएंगे। तो ये ठगते कैसे हैं? आपको मीठी मीठी बातें करेंगे, भाभी जी आप तो बहुत अच्छे हो, आपने ऐसा किया वैसा किया। तो भाभी जी तो सोच रही है कि मैं तो कहीं और ही चली गई हूँ लगता है, और फिर वो आपको ठग लेंगे पूरा का पूरा। क्योंकि अभी कोरोना काल में बहुत सारे बिजनेस में डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसीलिए साइबर क्राइम अभी ज्यादा हो रहे हैं। अब पीला कैसे होता है? दया दान युक्त शब्द पीत लिशिया वालों के होता है। किसी किसी के मन में बहुत दया होता है, उसके पास कोई भी चला जाए वो उसे खाली हाथ नहीं भेजता, और दया के मारे कुछ ना कुछ उसका दान कर देता है। सफेद न्यायपूर्ण वीतराग शब्द शुक्ल लिशिया का होता है। दूध का दूध, पानी का पानी, बेदाग छवि आदि। बेदाग छवि जैसे हमारे मुनि महाराजों की होती है, माता जी सब सफेद वस्त्र पहनते हैं, उनकी बेदाग छवि होती है। इन सब ये जो बेदाग छवि वाले आदि शब्दों की धवलता का कथन करना, ये सफेद। तो इस प्रकार शब्द में पुद्गल के गुण पाए जाते हैं, अतः शब्द पुद्गल की पर्याय है, न कि आकाश का गुण। तो अब हम इसको शब्द को बहुत बढ़िया से समझ लिए हैं कि ये क्यों पुद्गल है, और इसमें कैसे स्पर्श रस गंध वर्ण, क्योंकि जब स्पर्श पाया जाएगा तो ये तीनों भी, तो ये पुष्टि हो गई हमारे से और हमें समझ में भी आ गया। अब आगे सेकंड नंबर क्या है? बंध। बंध क्या है? स्निग्ध एवं वृक्ष आदि गुणों से दो गुणाधिक मिलन को बंध कहते हैं। बंध के दो भेद। पहला वैस्त्रशिक बंध, जैसे मेघ, उल्का, इंद्रधनुष वैश्रसिक आदि का, और दूसरा वैश्रसिक हाँ, प्रायोगिक प्रायोगिक। प्रायोगिक के दो भेद। पहला अजीव संबंधी बंध, जैसे लाख, लकड़ी आदि का बंध, और दूसरा जीवाजीव संबंधी बंध, जैसे जीव का कर्म एवं नौकर्म का बंध, जो हम लोग रोज बांधते रहते हैं। संवर कर नहीं पाते, करना चाहते हैं, निर्जरा तो कर ही नहीं सकते हैं, आश्रव होते रहता है, तो ये सब हमारे संग चलते रहता है। तो जीव का कर्म एवं नौकर्म का बंध, बंध सबको आता है समझ में। अब सूक्ष्मता किसे कहते हैं? छोटे से छोटे मान को सूक्ष्मता कहते हैं, और सूक्ष्मता की भी दो भेद होते हैं। पहला अंतः सूक्ष्मता, अर्थात जिससे और कोई दूसरा सूक्ष्म न हो। ये हम कहाँ पढ़े थे? जब पल्ले को समझ रहे थे कि गड्ढे को जब हम लोग बाल से भरते हैं, उतना छोटा काटते हैं कि अब इसका और टुकड़ा न किया जा सके, वो सबसे सूक्ष्म हो गया। उसका दूसरा सूक्ष्म अब हम पैदा नहीं कर सकते, वो सबसे छोटा। तो जैसे पुद्गल परमाणु, और दूसरा अपेक्षिक सूक्ष्मता, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर सूक्ष्मता, जैसे बैल से आंवला सूक्ष्म है, आंवला से बैर सूक्ष्म है, यह अपेक्षिक सूक्ष्मता। आप तुलना करते रहोगे कि पेंसिल से रबड़ छोटा है, ये उससे सूक्ष्म है, अपेक्षिक। और उसमें तो आप दूसरा कोई उसको काट ही नहीं कर सकता, वो सबसे सूक्ष्म इकाई होती है, जो अंत्य सूक्ष्मता, अर्थात जिससे और दूसरा कोई सूक्ष्म न होता हो। सूक्ष्म समझ लिया हमने। स्थूलता, छोटे से बड़े होने के मान को स्थूलता कहते हैं। स्थूलता के भी दो भेद। पहली अंत्य स्थूलता, अर्थात जिससे कोई बड़ा ना हो, वह अनंत्य स्थूलता है। जैसे जगव्यापी महास्कंद, महास्कंद, इससे भी कोई बड़ा नहीं होता। जिसका अपेक्षिक स्थूल्यता, अर्थात छोटे से बड़े की तुलना करना, जैसे बैर से आंवला बड़ा है और आंवला से बैल बड़ा है, ये कोई भी दो तीन वस्तु को लेके तुलना करेंगे हम, तो वो अपेक्षिक हो गया। स्थूलता, सूक्ष्मता में छोटे में जा रहे थे, स्थूलता में बड़े में। अब संस्थान,
आकृति आकार को संस्थान कहते हैं। आकृति और आकार। पहला इत्थम लक्षण, जैसे यह इस आकाश का गोल, चौकोर और त्रिकोण आदि है। और दूसरा अनित्यतम लक्षण, जिसके आकार अनिश्चित है, वे अनित्यम लक्षण है। जैसे मेघ आदि के आकार में किसी भी रूप में आ जाता है, कभी उसका इस तरह से आकार होगा, कभी उसका इस तरह से आकार होगा, तो कोई भी आकार उसका हो सकता है, तो वो अनिश्चित है, तो उसे अनित्यम लक्षण। ये हुए संस्थान के दो भेद। अब भेद, टुकड़े रूप आकृति भेद है। भेद के भी 6 भेद है। अभी तक हम लोग भेद मतलब यही समझते थे कि इसके कितने प्रकार होंगे। तो भेद के अंदर में पहला उत्कर, करौंत आरी से जो लकड़ी आदि को चीरा जाता है, वह उत्कर नाम का भेद है। लकड़ी को जब हम आरी से चीरते हैं, पेड़ की लकड़ियों को चीर चीर के छोटा करके बहुत सारी चीज बनती है। पेपर, जो हम लोग शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, पेपर भी तो लकड़ियों से ही बनते हैं। दूसरा चूर्ण, जो गेहूं और जौ आदि का जो सत्तू और कनक दलिया आदि बनता है। हम लोग क्या करते हैं, कई बार दलिया बनाते हैं, किससे किससे, गेहूं ले लेते हैं, जौ ले लेते हैं, कई बार मल्टीग्रेन आटा ले लेते हैं। रामदेव बाबा बोलते हैं मल्टीग्रेन आटा खाओ, तो उसमें बहुत सारे ग्रेन्स के चूरे रहते हैं, तो वह चूर्ण नाम का भेद है। तो पहला उत्कर जो लकड़ी से काटा गया